हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में हमारा 13 चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 मतलब 13th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे क्या, रिवाइज करेंगे फन विथ मैग्नेट्स। मतलब बेसिकली मैग्नेट से रिलेटेड है, वही एक पोल्स का जो कंसेप्ट है। क्विकली याद करो कि हम लोग पढ़े थे ना कि मैग्नेट का दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर दोनों सिमिलर पोल दो मैग्नेट का सामने सामने आता है तो रिपेल करता है, ऑपोजिट पोल आता है तो अट्रैक्ट करता है। फिर हमने कहा कि आप मैग्नेट को कितनी बार भी तोड़ दो, हर टुकड़े में आपके दो पोल्स बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो तो वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होता है। इसी प्रिंसिपल पे कंपास को डिजाइन किया गया था। कंपास के आसपास मैग्नेट लाओगे तो उसके ब्लेड में डिफ्लेक्शन आएगा। फिर हमने उसमें देखा था कि मैग्नेट की मदद से हम जो है सेपरेशन कर सकते हैं कि मान लो खाने वाने की चीज में कुछ आपका आयरन वगैरह का कंटामिनेशन है, तो मैग्नेट अगर घुमाएंगे तो वो जितना भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो सब, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सब हो गया, वो सब निकल जाएगा। ये पढ़े थे। फिर हम ये लोग ये पढ़े थे कि कुछ प्रोसेसेस करके हम किसी सब्सटेंस को, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट की मदद से मैग्नेटाइज कर सकते हैं हम। तो ये सारा चीज देखे थे। वही प्रिंसिपल के तहत फटाफट देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब आपसे कुछ सेटअप दिया है, सेटअप नंबर ए है, सेटअप नंबर बी है। इसके ऊपर देखो, यहां पे साउथ के सामने नॉर्थ है, ऑपोजिट पोल्स है। देखो, तो जब भी ऑपोजिट पोल्स, दोनों कार एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, ऑपोजिट पोल्स है सामने में, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां देखो साउथ के सामने साउथ है, तो यहां पे क्या है, सिमिलर पोल्स है, सिमिलर पोल्स है। तो सिमिलर पोल्स एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। कि कार जाना तो इधर चाहता है लेकिन ये रिपेल कर जाएगा, तो ये इधर और इधर की तरफ भागना चाहेगा। तो अब इसी हिसाब से आंसर कर दो कि कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला बोल रहा है कि कार ए में क्लोजर आएगा, क्लोजर आने का मतलब है कि अट्रैक्ट करेगा। एंड 3-4 में भी क्लोजर हो, तो बिल्कुल नहीं है। 3-4 में क्या होगा, अवे जाएगा। 1-2 में भी जस्ट देखे ना, क्लोजर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मूव अवे कह दिया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर कह रहा है कि 1-2 जो है अवे जाएगा, गलत बात है, क्लोजर आएगा, ऑपोजिट पोल्स है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अरेंजमेंट टू स्टोर टू मैग्नेट्स इज शोन बाय फिगर ए बी सी डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट। स्टोर करना है, देखो मैग्नेट को अगर स्टोर करना है ना, स्टोर करने का मतलब है, क्योंकि मैग्नेट क्या करता है ना, समय के साथ इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होता जाता है, तो हमको इसका प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है। स्टोर करने का मतलब है कि इसको अच्छे संभाल के रखना है, जो इसकी प्रॉपर्टी उसको मेंटेन करते हुए रखना है। तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि पहला चीज कि डिफरेंट पोल्स आपके क्या होने चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। एंड दो मैग्नेट के बीच में, बिटवीन देम, आपका क्या होना चाहिए, कुछ नॉन कंडक्टर या कह सकते हो जो वुडन ब्लॉक है वो रहना चाहिए, जिससे प्रॉपर्टी रिस्टोर्ड रहे। तो यहां देखो सेम सेम पोल सामने सामने है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इधर में देखो क्या है कि ऑपोजिट पोल से आमने सामने, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, वुडन ब्लॉक है, तो सही है कि इधर में एंड पे मेटल प्लेट्स होना चाहिए, बीच में वुडन ब्लॉक और ऑपोजिट पोल्स। यहाँ पे इधर वुडन ब्लॉक है, बीच में मेटल प्लेट है और साथ में सिमिलर पोल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ऑपोजिट तो है लेकिन वुडन ब्लॉक इधर है और बीच में मेटल प्लेट है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 मैग्नेट्स ए बी एंड सी वर डिप्ड 1 by 1 इन अ हीप ऑफ, मतलब आयरन फिलिंग्स में मैग्नेट को डुबो दिया गया। उसके बाद जब निकाला गया तो देखो यहाँ पे आयरन फिलिंग्स जो है ना, आयरन का फिलिंग वो बहुत बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आयरन का फिलिंग थोड़ा ज्यादा है और यहाँ पे आयरन का फिलिंग बहुत कम। हम कहते हैं ना कि भाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसका सबसे ज्यादा होगा, ताकत ज्यादा है तभी तो मैग्नेटिक मटेरियल को ज्यादा अपनी तरफ खींचा है। इसका थोड़ा ज्यादा होगा और इसका कम होगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्ट्रेंथ जो है मैग्नेट का क्या है, तो ए का सबसे ज्यादा है, फिर बी और फिर सी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड। नॉर्थ पोल ही क्यों, कोई सा भी पोल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक दूसरा मैग्नेट लेके। तो अब यहां पे देखो ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ मैग्नेट नहीं ले रहे हैं, हम बस मैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि हमको मैग्नेट चाहिए। अब ए बी में क्या है कि दोनों मैग्नेट तो ले रहे हैं लेकिन हमको लेबल्ड मार्क्ड मैग्नेट लेना चाहिए। एक का तो पता होना चाहिए ना
एक का तुमको पता होना चाहिए कि हाँ ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तभी तो दूसरा जिसका हमको कुछ नहीं पता उसके सामने इसको जब हम लाएंगे, तो अगर हम मान लो नॉर्थ नॉर्थ ला रहे हैं, रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी नॉर्थ होगा, तो ये साउथ हो जाएगा। लेकिन मान लो कि ये क्या करता कि नहीं नहीं रिपेल नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये साउथ हो जाता है, क्या होता है नॉर्थ होता है। तो एक लेबल्ड होना चाहिए, इसीलिए ए होगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड पुल्ड आउट। अगेन वही आयरन फिलिंग्स में डुबोया फिर निकाला। द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स क्लिंगिंग टू द, देखो हमेशा पोल्स पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है, पूरे में तो होता ही है, लेकिन जो एकदम एंड है ना टर्मिनल, इस कोना पे सबसे ज्यादा है, और इधर इधर में कम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से, जो हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे ना कि जब पोल टू पोल निकलता है ना, तो पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, इसीलिए उसका किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने का, रिपेल करने का क्षमता सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे डायग्राम में भी देख लो, इधर इधर में ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, इधर इधर में, बीच में क्या है, कम है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द, बिल्कुल सही बात है, दोनों पोल पे बराबरी क्षमता से अट्रैक्ट होता है, और ज्यादा अट्रैक्ट होता है वहां पे बीच के तुलना में। जैसे यहाँ पे भी देखो कम ही हुआ अट्रैक्ट, लेकिन देखो दोनों पोल पे बराबर है, इधर भी इधर भी। यहाँ पे भी देखो थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन दोनों पोल पे लगभग बराबर है। यहाँ भी देखो काफी ज्यादा हुआ है, लेकिन दोनों पोल पे क्या है, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है क्या, व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रोकन ईच ऑफ द ब्रोकन पार्ट विल हैव 2 पोल्स। अभी जस्ट प्रॉपर्टी शुरू में रिवाइज कराए थे, एक मैग्नेट को 10 टुकड़ा में तोड़ दो, स्टिल कितना भी छोटा हो उसमें 2 पोल्स होगा आपका। नेक्स्ट है, इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, अभी जस्ट बताए थे एंड पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जिनको समझ आया अच्छी बात है, जिनको नहीं आया वो आगे हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि पहेली एंड हर फ्रेंड्स वर डेकोरेटिंग द क्लास बुलेटिन बोर्ड, शी ड्रॉप द बॉक्स ऑफ स्टेनलेस स्टील पिन्स बाय मिस्टेक। मतलब सिंपल से अपना काम कर रही थी, बोर्ड को सजा रही थी, बट क्या हुआ कि उसने पिन को नीचे गिरा दिया। पिन बना है किसका, स्टेनलेस स्टील का। अब उसको दिख नहीं रहा किधर गया, तो उसके पास एक मैग्नेट था, उसने सोचा कि हम इस मैग्नेट को नीचे करके, जैसे होता है ना सोफा वोफा बेड वेड, उसके नीचे कुछ चल गया, नहीं दिख रहा है, तो मैग्नेट की मदद से वो खींचने का कोशिश की, लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाई। तो क्या रीजन है, देखो रीजन सिंपल है, स्टेनलेस स्टील आपका कैसा मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, इसीलिए वो अट्रैक्ट नहीं हो पाया। जब मैग्नेट डाला गया तो वो अट्रैक्ट नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाउ विल यू टेस्ट दैट टी डस्ट इज नॉट अडल्ट्रेटेड विद आयरन पाउडर। सिंपल, हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर है ना टी डस्ट का, आजकल अडल्ट्रेशन देखो, आयरन का भी क्या होता है ना कि जो ब्लैक आयरन होता है ना, उसके जो टुकड़े होते हैं बहुत फाइन फाइन, उसको क्या करता है टी डस्ट में मिला दिया जाता है, ताकि वजन जो है थोड़ा बढ़ जाए, टी बच जाए, तो 1 किलो का 2 किलो बना के मार्केट में बेच ले, खरीदे 1 किलो लेकिन पैसा 2 किलो से कमा लिया। तो यहाँ पे मिक्सचर क्या करेंगे, मिक्सचर में जो है, मिक्सचर के ऊपर हम मैग्नेट को मूव करेंगे, जिससे क्या होगा कि टी लीव्स तो अपने जगह पे रह जाएगा, या टी डस्ट जो है वो क्या होगा, वोंट गेट अट्रैक्टेड, वो अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा। लेकिन जो आयरन पाउडर है, आयरन पाउडर वो क्या होगा, अट्रैक्टेड हो जाएगा, और अट्रैक्ट होके मैग्नेट के साथ निकल जाएगा, निकल के क्या हो जाएगा, एक तरह से सेपरेशन का भी काम हो जाएगा, टेस्टिंग का भी काम हो जाएगा। तो मैग्नेट की मदद से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बूझो डिप्ड अ बार मैग्नेट इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड पुल्ड इट आउट, ही फाउंड दैट आयरन फिलिंग्स गॉट स्टक टू द मैग्नेट एज शोन। अब क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ द मैग्नेट हैव मोर आयरन फिलिंग्स, एंड्स देख लो यहाँ पे, यहाँ कितना ज्यादा है, इधर में कम है। What are these regions called? इन्हें हम पोल्स कहते हैं। 2 तरह का होता है, एक नॉर्थ और एक आपका साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप कि 4 आइडेंटिकल आयरन बार्स वर डिप्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स वन बाय वन, shows the amount of iron fillings stick to each other, फिगर 13.5। चलो ऐसा कुछ है। अब क्वेश्चन देखते हैं, which of the iron bar is likely to be the strongest? स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब जहां पे मैक्सिमम आयरन अटैच होगा। बताए थे ना पिछले क्वेश्चंस में, सेकंड या थर्ड नंबर था, जितना ज्यादा आयरन अटैच हुआ इसका मतलब उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा है, तभी तो वो उतना ज्यादा आयरन को अपनी तरफ क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो ए वाले का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द आयरन बार्स इज नॉट अ मैग्नेट, जस्टिफाई। देखो बी, नॉट अ मैग्नेट,
क्यों नहीं है? क्योंकि नॉट अ सिंगल आयरन पार्टिकल अटैच्ड। एकदम जीरो होगा तभी तो यहां पे कुछ नहीं अटैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अ टॉय कार हैज अ बार मैग्नेट लेड हिडन इनसाइड इट्स बॉडी अलोंग इट्स लेंथ। यूजिंग अनदर मैग्नेट हाउ विल यू फाइंड आउट विच पोल। वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे एक लेबल्ड मैग्नेट ले लिए, मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये मान लो कि टॉय कार है, इसमें मैग्नेट है, हमको नहीं पता क्या है, तो हम क्या किए, इसको इस तरफ लाए कोई भी एक पोल को। अब हम देख रहे कि मान लो रिपेल कर गया, रिपेल कर गया मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा, तो हम समझ जाएंगे ये साउथ पोल है। लेकिन मान लो ये रिपेल ना करके क्या कर गया, अट्रैक्ट कर गया, इसका मतलब ये नॉर्थ पोल हो जाएगा सिंपल तरीके से। अब इसको अपने शब्दों में लिखना होगा, स्कूल के बच्चे अगर देख रहे हैं तो लिख लेना, इतनी बेसिक इंग्लिश तो आपको आती है कि वी विल मूव द लेबल्ड मैग्नेट नियर द टॉय कार, नियर वन एंड ऑफ द टॉय कार, एंड इफ the south pole of the labeled magnet attracts that part, then that end of the car is north pole, but if it repels then that end is south pole and the other end is north pole। ऐसे लिख लेना। अब कॉलम को मैच करना है, हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन हो। बोल रहा है मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा, आयरन को भी अट्रैक्ट कर सकता है और आयरन फिलिंग्स को भी। दूसरा कह रहा है कि मैग्नेट कैन बी रिपेल्ड बाय अनदर मैग्नेट। मैग्नेट इफ सस्पेंडेड फ्रीली, शुरू में ही बताए थे कि इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, किसी दूसरे मैग्नेट की मदद से हम लोग पोल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। You are provided with two identical metal bars. Out of the two is a magnet. Suggest ways to identify the magnet. भाई दो मेटल बार है, हमको नहीं पता कौन सा मैग्नेट है, हम क्या करेंगे, इन सबको मूव करेंगे किस तरफ, टुवर्ड्स आयरन फिलिंग, या आयरन का नेल जो भी है, जो आयरन फिलिंग को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया इसका मतलब वो क्या है, आपका मैग्नेट है, और जो नहीं कर पाया इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 identical iron bars are kept on a table, ठीक है। 2 of the 3 bars are magnets. If in one of the magnet the north south poles are marked, how will you find out which of the other 2 bars is a magnet? Identify the poles of these magnet. मतलब एक मैग्नेट का आपको हिसाब किताब पता है, दूसरे का नहीं पता है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करो। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा, ये जो मैग्नेट है जिसका हमको पता है नॉर्थ साउथ ले लिया, अब उसके बाद इसको दूसरे के सामने रखें। अब हो सकता है कि ये एक बार अट्रैक्ट हो जाए, फिर उसको उल्टा करके रख दिया, ठीक है, मान लो ये ए साइड है और ये बी साइड है। अब की बार हम क्या किए, इधर बी रख दिया, इधर ए रख दिया, मैग्नेट अभी वैसे ही रखे, कोई एक पोल, जरूरी नहीं कि साउथ ही, नॉर्थ साइड से फेस करके रख। अब की बार देखिए कि ये रिपेल हो रहा है। दूसरे केस में हम देखें सेकेंड मैग्नेट में कि हम नॉर्थ साउथ रखें, नॉर्थ साउथ, ये नोन वाला है, दिस इज द नोन वन, ये मान लो मैग्नेट 1 है, और इधर हमको या कह सकते हो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, अननोन 1 है, और इधर आपका अननोन 2 है। हम इसको इधर डालें, अट्रैक्ट ही हो गया, अगेन हम इसको डालें, फिर से अट्रैक्ट ही हो गया। इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं है, दिस इज नॉट अ मैग्नेट। तभी तो किसी भी एंड से डालो अट्रैक्ट होता है, और ये मैग्नेट है तभी तो क्या हो रहा है, एक साइड से अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इधर ये नॉर्थ होगा, इधर ये साउथ होगा, और इधर से रिपेल हो रहा है यानी इधर ये साउथ होगा, इधर ये क्या होगा, आपका नॉर्थ होगा। तो ऐसे आप इसका पता लगा सकते हो, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मैग्नेटाइज, मतलब आपको अब क्या करना है, आयरन स्ट्रिप को मैग्नेटाइज करना है। तो हम लोग का क्या स्टेप था, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हम अलग से आपको बताते हैं। आंसर नंबर 15, सबसे पहला तो स्टेप रखो कि ये आयरन स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप को किसी वुडन या वुडन टेबल पे रख दो, या कोई ऐसा चीज फ्लोर पे रख दो। दूसरा स्टेप क्या करो कि कोई एक एंड से, मान लो यहां से आपने क्या किया, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, इसको आप इस पे डालें। अब क्या करोगे, थर्ड स्टेप में इस मैग्नेट को जेंटली मूव करोगे, ये आपका मैग्नेट है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, फिर उसके बाद इधर, और ये प्रोसेस को आप क्या करेंगे,
रिपीट करें, रिपीट मल्टीपल टाइम्स इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि आप एक बार इधर से शुरू करो और फिर इधर जाओ, इधर से शुरू, इधर से किया तो इधर ही जाओ, इधर ही आओ, इधर ही जाओ, ये टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो करना है, मैग्नेटाइज हो जाएगा। प्रूफ करने के लिए आप आयरन फिलिंग के पास ले जाके रख सकते हो। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है कि ये कॉम्पास है, कह रहा है कि इट इज अ मैग्नेटिक कॉम्पास, व्हाट विल हैपन टू द पोजीशन ऑफ द नीडल इफ यू ब्रिंग अ बार मैग्नेट नियर इट, draw a diagram to show the effect on the needle on bringing the bar magnet near it, also draw the diagram to show the effect when the other end of bar magnet is brought near it। देख, ये वाला देख लो साउथ साइड है और ये वाला देखो नॉर्थ साइड है। जब हम क्या करेंगे कि सपोज है कि एक मैग्नेट ले आए, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ है, इसका साउथ है, तो नीडल क्या करेगा, ऐसे चला जाएगा नॉर्थ और साउथ, क्या हो गया, रिपेल। या हम ऐसा करेंगे कि इधर में आपका साउथ ले आए, इधर नॉर्थ ले आए, मैग्नेट क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट कर जाएगा क्योंकि नॉर्थ और ये क्या है साउथ। तो यहां पास अट्रैक्ट और रिपल्शन का खेल खेलना है। नेक्स्ट है सजेस्ट एन एक्टिविटी टू प्रिपेयर अ मैग्नेटिक कंपास बाय यूजिंग एन आयरन नीडल एंड अ बार मैग्नेट। देखो 17 का भी आंसर बताते हैं। ये जो सेम प्रोसेस है ना, सेम प्रोसेस हमको आयरन नीडल के साथ परफॉर्म करना है फॉर आंसर नंबर 17, ठीक है। परफॉर्म करने के बाद क्या होगा, ये आयरन नीडल जो है मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। अब मैग्नेटाइज हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि कंटेनर ले लेंगे, उस कंटेनर में ऐसे करके हम क्या किए, कुछ वुडन चीज, वुडन लाइट वेट, ताकि वो क्या कर सके, फ्रीली फ्लोट कर सके, डाल दिया। इसमें हमने क्या किया, ये वाला नीडल को ऐसे करके हम इसमें डाल दिया, इस वाले को। अपने हिसाब से ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे जिस पोजीशन पे रखे हो, डायरेक्शन बदलोगे तो ऑब्वियसली पोजीशन भी बदलेगा क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है। तो हो गया हमारा रेडी क्या, कॉम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूझो kept a magnet close to an ordinary iron bar. He observed that the iron bar attracts a pin. यहां पे what inference could he draw from this observation, explain। कि क्या कर सकता है, ये आयरन बार क्या कर गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया। इस तरह से ये आपका क्या हो गया कि इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली ये आपका नीडल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। बट नीडल क्या है ना, नीडल जो है वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ, वो बस एक मैग्नेटिक मटेरियल है तो अट्रैक्ट हो गया, लेकिन वो तो होता है ना कि मैग्नेटाइज हो जाना, यहां पोल्स जो है वो डेवलप नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि नीडल का ना एरिया जो है, सरफेस एरिया वो काफी कम है, इतना सफिशिएंट नहीं है कि उसमें पोल्स अच्छे से डेवलप करवाया जा सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस ए एंड बी फ्रॉम द मिडिल, विल द टू पीसेस एक्ट एज इंडिविजुअल मैग्नेट्स। यस, बिल्कुल होगा, प्रॉपर्टी शुरू में ही पढ़े थे। मार्क द पोल्स ऑफ दीज टू पीसेस, तो ये अगर नॉर्थ है तो यहां साउथ होगा, ये अगर साउथ है तो यहां नॉर्थ होगा। सजेस्ट एन एक्टिविटी टू वेरीफाई योर आंसर। क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई मैग्नेट ले आएंगे जिसका हमको पता है कि मान लो ऐसे नॉर्थ है साउथ है, इसके सामने रखेंगे, हम देखिए रिपेल करने लगा। अब वही सेम चीज यहाँ पे रख देंगे, साउथ नॉर्थ, हम देखिए इस केस में क्या करने लगा, अट्रैक्ट करने लगा। तो सेम तरीका है कि एक दूसरे मैग्नेट जिसका आपको पोल्स पता है उसको इसके सामने लाके रखो, कुछ एक एंड्स के हिस्सा से वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दूसरे साइड से वो रिपेल करेगा, तो अंदाजा लग जाएगा कौन सा पोल होगा। नेक्स्ट है, सजेस्ट एन अरेंजमेंट टू स्टोर यू शेप्ड मैग्नेट को, और फिर कह रहा है कि ये नॉर्मल जो बार मैग्नेट है उससे कैसे अलग है। तो देखो इसका भी आंसर नंबर 20 आपको अलग से बताते हैं। बार मैग्नेट के लिए क्या करते थे हम लोग, याद करो, पिछले क्वेश्चन में ऑप्शंस में बताए थे कि मान लो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो यहाँ नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा। इसके ऊपर हम क्या किए थे, इसके ऊपर ये आपका मेटल प्लेट्स लगा दिए थे,
ऐसा किए थे, और बीच में यहां पे हमने क्या डाला था, वुडन ब्लॉक। ये था बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट को हम ऐसे स्टोर करते हैं। यू शेप्ड मैग्नेट को जो है मतलब पेयर्स में रखते हैं। यहां बार मैग्नेट को हमने कैसे रखा, पेयर्स में रखा। लेकिन क्या है कि जो यू शेप्ड मैग्नेट है ना, उसका तो पहले से ही क्या है कि आपका पोल्स ऐसे बना हुआ है। ये सपोज नॉर्थ है, ये क्या है आपका साउथ है, एक दूसरे के ऑपोजिट पोल्स जो है सेम डायरेक्शन में है ही। बस आपको यहां पे ऐसे करके मेटल प्लेट्स अटैच कर देना। अच्छा खासा एयर गैप है, यहाँ पे आप वुड डाल भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन ऐसे करके रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यही था हमारा अगला चैप्टर का सॉल्यूशन जो मैग्नेट से रिलेटेड है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, पसंद आए तो लाइक कर दो, और कुछ भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कोई बात है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।